मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत घरेलू, मैं घर से निकलता नहीं, कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी के लिए एक जरूरत भी थी। ये है अनिल कपूर एट 69, ये है सनी देओल एट 68, ये है सुनील शेट्टी एट 65 और ये है सोहेल खान एट द एज ऑफ 55। एट दिस पॉइंट ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दैट सोहेल खान लुक्स क्लोजर इन एज टू हिज फादर देन द पीपल ऑफ हिज ओन एज ग्रुप। सोहेल खान की ये पिक्चर पिछले 2 हफ्ते से इंटरनेट पे जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और इस पिक्चर को देखने के बाद सबका एक ही और बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है कि सोहेल खान को एकदम हुआ क्या। हाउ डिड सोहेल खान गो फ्रॉम लुकिंग लाइक दिस इन हिज लेट 30s and his mid 40s to looking like this in his mid 50s। और इससे पहले कि कुछ लोग ये कहें कि ये तो नॉर्मल एजिंग है, मैं आपको करंट पिक्चर्स दिखाता हूं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स की जो हम उम्र हैं सोहेल खान के। ऋतिक रोशन 52, आर माधवन 56, सैफ अली खान 56, अजय देवगन 57, मनोज वाजपेयी 57, अक्षय कुमार 58 एंड मिलिंद सोमन 60 years old। कोई भी सोहेल खान को देखते ही ये कह सकता है दैट ही हैज नॉट एज्ड वेल। और ये एज शेमिंग नहीं है, ये बहुत ही ऑब्वियस विजुअल ऑब्जर्वेशन। ये है ड्वेन द रॉक जॉनसन एट द पीक ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ये है ड्वेन द रॉक जॉनसन व्हेन इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ही हैड लोअर्ड हिज स्टेरॉइड डोजेज। ये है डेव बटिस्टा व्हेन हिज फिजिक वाज स्पीकिंग आउट यूजिंग स्टेरॉइड्स और ये है डेव बटिस्टा व्हेन ही critically lowered the amount of steroids he was using. Now this is Sohail Khan between the years of 2018 up until 2022 and this is him a little before and during Alliance. अब यहाँ पे इस केस में इन तीनों की अपीयरेंस में जो डिफरेंस है वो स्टार्क है। ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों होता है, ये सब कुछ मैं आगे डिटेल में वीडियो में आपको बताऊंगा and those details will blow your mind. Now what if I tell you that कि ये जो सोहेल खान की अपीयरेंस के साथ हुआ है वो overnight, over a few weeks और in fact over a few months नहीं हुआ, बल्कि what we see right now in this picture might very strongly be a sum total of what Sohail Khan has been going through over the past 2 decades. बाहर से सबको physical aging तो दिखती है, but a lot of this rapid aging also has a ton to do with one's mental health. Striking body transformation जो सोहेल खान का हुआ using steroids comes at a very heavy cost and right now शायद सोहेल खान उसका प्राइस पे कर रहे हैं। अलायंस रियलिटी शो जिन्होंने देखा है उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि पार्टिसिपेशन के नाम पर शो में सोहेल खान ने कुछ खास किया नहीं। He was least interested. सोहेल खान बस उस शो में थे, वो क्यों थे किसी को नहीं पता। थ्रू आउट द शो ही वुड स्पीक वेरी लेस, ही क्राइड वेरी ऑफन एंड वेरी इजीली और उनका डिमीनर देख के ऐसा लगता था कि ही इज कैरिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मेंटल बैगेज। शो में उनके बिहेवियर को देख के ऐसा लगता था कि उनके अंदर इमोशंस पेंट अप हैं। सोहेल खान ने ओज़ेम्पिक यूज किया, एक बॉस्ड बोटॉक्स सर्जरी की वजह से ये सब कुछ हुआ। ये एक्सट्रीम ड्रिंकिंग या स्मोकिंग का नतीजा है। सोहेल खान की वायरल फोटोग्राफ आने के बाद ये सारी बातें बेहद चल रही है, बट नन ऑफ दीज आर कंक्लूसिव ऑफ एनीथिंग, बल्कि साथ ही साथ ये बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं। सोहेल खान को इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी हुआ क्या जो वो अपने मिड 50s में ही इतने रैपिडली एज कर गए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजेज कैसे बायोलॉजिकल एजिंग को स्पीड अप कर देता है, वो क्या चीजें हैं जिसने सोहेल खान की मेंटल हेल्थ को पिछले 20 साल से अफेक्ट किया। क्या सोहेल खान ने ओज़ेम्पिक सही में यूज किया या फिर ये एक बेवकूफाना आर्गुमेंट है। सोहेल खान को अलायंस जैसे रियलिटी शो में लाया क्यों गया व्हेन ही हैज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू गेन फ्रॉम इट। क्या सोहेल खान डिप्रेशन में है पिछले 4-5 साल से एंड सलमान खान बीइंग हिज एल्डर ब्रदर वांट्स हिम टू गेट आउट ऑफ इट। सोहेल खान का अलायंस में हुआ ड्रास्टिक वेट लॉस क्या खाली एक इन्फेक्शन के चलते ही हुआ या फिर और भी चीजें हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोहेल खान का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो पिछले सालों में इतना ड्रास्टिकली कैसे बदल गया। तो आज इन्हीं सारे सवालों पे नजर डालेंगे, बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो आई वांट टू मेक अ कपल ऑफ थिंग्स वेरी वेरी क्लियर। दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल अबाउट एज और बॉडी शेमिंग सोहेल खान, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस। वीडियो में मैं आपको एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के बारे में समझाऊंगा इन रिलेशन टू सोहेल खान्स प्रोबेबल यूजेज। कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते मैं एग्जैक्ट कंपाउंड्स के नाम यूज नहीं करूंगा, पर आपको एक ओवरऑल टच अपॉन दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। सबसे पहले अलायंस रियलिटी शो से सोहेल खान की इन क्लिप्स पर नजर डाली और इन क्लिप्स में एक चीज नोटिस करना, सोहेल खान या तो बहुत ही चुप रहते हैं या तो बहुत ही खोए खोए रहते हैं, किसी से बात करते हैं तो बहुत आसानी से रो पड़ते हैं। There was a time that if someone crossed Sohail, he would do maa bain ka. अब ये समझने के लिए कि सोहेल खान इस टाइम फिजिकली जहां हैं, हमें समझना होगा कि वो मेंटली किस स्टेट में रहे हैं फॉर द पास्ट 15 to 20 years. And why is that? Because this is probably where it all began. And the devil always lies in the details. और सोहेल खान के केस में कोई भी इन डिटेल्स पे नजर नहीं डाल रहा है। सोहेल खान अपना सोलो लीड हीरो डेब्यू करते हैं साल 2002 में विद द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया। फिल्म एक इंस्टेंट फ्लॉप साबित होती है। इसके बाद साल 2004 में सोहेल की एक नहीं 3 फिल्में रिलीज होती हैं बैक टू बैक। आई प्राउड टू बी एन इंडियन, कृष्णा
कॉटेज एंड लकीर, और ये तीनों फिल्में लाइन से फ्लॉप हो जाती हैं। साल 2006 में सोहेल खान की 2 फिल्में आती हैं, फाइट क्लब एंड आर्यन, और एक बार फिर ये दोनों फिल्में भी डिजास्टरस साबित होती हैं। 2008 में आती है हेलो, और वो भी फ्लॉप। और इसके बाद साल 2009 में किसान और टीम के भयंकर फ्लॉप होने के बाद सोहेल खान के सोलो लीड एक्टिंग करियर पे हमेशा के लिए ताला लग जाता है। साल 1997 से साल 2016 के बीच सोहेल ने एज अ डायरेक्टर 6 फिल्में डिलीवर करी, और इनमें से सिर्फ एक प्यार किया तो डरना क्या हिट साबित हुई। एज अ प्रोड्यूसर सोहेल खान ने बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1998 अप अंटिल 2021 16 फिल्में प्रोड्यूस करी, जिनमें से येट अगेन सिर्फ 2 या 3 ही चली, वो भी सलमान खान की बैक पर। सो टेक्निकली स्पीकिंग, इवन आफ्टर 24 एक्टिंग क्रेडिट्स, 6 डायरेक्टर क्रेडिट्स, 15 प्रोड्यूसर क्रेडिट्स एंड 4 राइटर क्रेडिट्स, सोहेल खान का बॉलीवुड करियर सैडली कभी भी टेक ऑफ किया ही नहीं। इनफैक्ट अगर इसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो सोहेल खान का बॉलीवुड करियर, इनकी बॉलीवुड इनिंग वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस है इन बॉलीवुड। अब ये सारा का सारा फेलियर इकट्ठा होता है और मेंटली वेरी हार्ड हिट करता है सोहेल खान को। कॉमेडी सर्कस में टीवी पर एज अ होस्ट सोहेल खान दिखते हैं 2011 से 2018 तक, 7 साल तक, और उसके बाद वहां से भी कंप्लीटली वैनिश हो जाते हैं। अब ये कहना कितना ठीक या फिर मैं बोलूंगा कितना सटीक है कि काम में नाकामयाबी के चलते ही सोहेल खान की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई। काम वाम ठीक ठाक नहीं चल रहा था. I was in a different mind space at that time. As I said that I changed beyond that because of a certain behavior. I lost out on someone who I really loved. तो ये चीज अलायंस के एक एपिसोड में सोहेल खान ने खुद बयां करी। उन्होंने बताया कि वो करियर में एक डाउनफॉल देख रहे थे, उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था और इसी के चलते उनका बिहेवियर बहुत इरेटिक हो गया, which actually eventually cost him his marriage. अब जहां तक मेरा अंदाजा जाता है, सोहेल खान का मैसिव प्रोफेशनल फेलियर फर्स्ट एंड देन सेपरेशन फ्रॉम हिज वाइफ ऑफ 24 years because of his behavioral issues. सोहेल खान was mentally severely hit. There has to be a reason कि सोहेल खान अलायंस में इतने आउट ऑफ प्लेस, जोन्ड आउट, हमेशा ही किसी इमोशनल बैगेज के अंडर फंक्शन कर रहे हो, ऐसे क्यों लगता है? द वे सोहेल खान क्राइड इन द शो और यूज्ड टू क्राई मल्टीपल टाइम्स इन द शो, वो कोई स्क्रिप्टेड रोना नहीं था। उस रोने को देखकर ये लगता है दैट देयर इज अ लॉट गोइंग इनसाइड हिम। सोहेल की ये क्लिप देखो, यहाँ पे ये खुद बोलते हैं कि ये घर से पिछले 4-5 साल से निकले ही नहीं बाहर। मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत घरेलू, मैं घर से निकलता नहीं हूँ। कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी के लिए एक जरूरत भी थी। प्लस मेरा ये भी मानना है दैट सोहेल खान टिल डेट हैज नॉट गॉटन ओवर हिज डिवोर्स। नाउ राइट अराउंड द टाइम व्हेन सोहेल्स करियर वाज नोज डाइविंग, पिक्चर में क्या चीज आ जाती है? एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग। सोहेल खान कोई पिछले 9-10 साल से बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। ही हैज बीन गोइंग टू द जिम, ही हैज बीन लिफ्टिंग, ही हैज बीन बॉडी बिल्डिंग फॉर अ गुड 30 years or so now. नाउ इस सेगमेंट में एंटर करने से पहले मैं एक बार फिर बोलूंगा दैट दिस इज जस्ट माय स्पेकुलेशन एज टू व्हाट द यूजेज ऑफ एक्सोजेनस हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स might have done to Sohail Khan's physical appearance. Also, since steroids और hormones की जो साइंस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको हर चीज बेयर बोन तरीके से ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा ताकि आपको सब समझ आ जाए। इस सेगमेंट में मैं कुछ वर्ड्स का यूज बार बार करूंगा। आई बिलीव कि काफी लोगों को इनका मतलब ऑलरेडी पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं पहले डिफाइन कर देता। पहला टर्म है नेचुरल फिजिक, मतलब बिना एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करे बनाई बॉडी। एंड फॉर सेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड क्रिएटिन स्टेरॉइड्स नहीं होते। तो जो ये बोलते हैं कि डब्बे वाली बॉडी बना के पाउडर खा के बॉडी बनाओगे तो सोहेल खान जैसा हाल होगा, वो अपने अंडकोश में रख के दिमाग पर ज्यादा जोर ना डाले। दूसरा टर्म है एनहांस्ड फिजिक, मतलब स्टेरॉइड्स, प्राइमरीली टेस्टोस्टेरोन बेस वाले एक्सोजेनस हार्मोन्स यूज करके बनाई गई बॉडी। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट पर्टिकुलरली जेनजीज ने, जिन्होंने सोहेल खान को इस हालत में देखा है, उनको शायद ही ये मालूम होगा दैट व्हेन सोहेल खान डेब्यूड ही वाज अ प्रीटी हैंडसम गाय। और सोहेल खान का फिजिक भी उस टाइम के नेचुरल फिजिक्स के हिसाब से, बॉलीवुड में जो फिजिक होते थे उनके हिसाब से काफी अच्छा था। दिस इज हाउ सोहेल खान्स फेस लुक्ड लाइक मैंने दिल तुझको दिया, एंड दिस इज हाउ हिज नेचुरल फिजिक लुक्ड लाइक इन द सेम फिल्म। अब साल 2002 से, जो कि सोहेल खान का बॉलीवुड में डेब्यू ईयर था, एग्जैक्टली वहां से अगर आप उनके फेस और फिजिक को ईयर बाय ईयर ट्रैक करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी दैट विल ब्लो योर माइंड। साल 2002, दीज आर द शॉट्स फ्रॉम हिज डेब्यू फिल्म मैंने दिल तुझको दिया। उस टाइम सोहेल का फेस और फिजिक कुछ ऐसा ही दिखता था। अब इन फोटोज में पे क्लोज अटेंशन टू हिज हेयर, हिज स्किन टेक्सचर एंड हिज जॉ लाइन। अब जॉ लाइन के इस एरिया को, यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, इसको बोलते हैं गोनियल एंगल। और इन फोटोज में सोहेल खान का गोनियल एंगल एकदम नॉर्मल दिख रहा है, ओवरग्रोन या फिर बहुत चौड़ा नहीं हो गया है जबड़ा। इस डिटेल को याद रखना, आगे जाके पता चल जाएगा क्यों। अब इन फोटोज में, इस फिल्म में सोहेल खान लुक्स कंप्लीटली नेचुरल, कोई भी स्टेरॉइड यूजेज के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। साल 2003, ये फोटोज हैं सोहेल खान की डरना मना है फिल्म से। यहाँ पर भी ध्यान देना, हिज फेस लुक्स नॉर्मल, स्किन और हेयर का टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल है और गोनियल एंगल भी ओवरग्रोन नहीं है। साल 2004, ये फोटोज हैं 3 फिल्मों से, आई प्राउड टू बी एन इंडियन, लकीर और कृष्णा कॉटेज। एंड थ्रू आउट दीज 3 फिल्म्स आप एक चीज नोटिस
करोगे कि सोहेल खान की अपीयरेंस में कोई जमीन आसमान का डिफरेंस कहीं नहीं आया है। फिजिक बिल्कुल नॉर्मल, यूजुअल, नेचुरल लगता है। फ्रेम पे डिसेंट मसल है। ही इज कैरिंग समवेयर अबाउट 16 to 20% बॉडी फैट। स्ट्राइएटेड 3D कैप्ड आउट डेल्टोइड्स नहीं है एंड द गोनियल एंगल येट अगेन लुक्स वेरी नेचुरल। साल 2005, ये है सोहेल खान की फोटो फ्रॉम अ चैरिटी क्रिकेट मैच। लुक एट हिम, ही लुक्स एब्सोल्युटली हैंडसम इन दिस पिक्चर। साल 2006, ये है फिल्म आर्यन का पोस्टर जहां पे सोहेल खान एक बॉक्सर का रोल प्ले करते हैं। अगेन वही बात, लुक एट द फिजिक, बहुत ही नेचुरल है। इनफैक्ट 2006 यानी कि सेम ही ईयर में आर्यन के बाद फाइट क्लब आती है और फाइट क्लब में सोहेल का फिजिक ऐसा लगता है दैट ही हैज एक्चुअली लॉस्ट वेट। एंड माइंड यू, नेचुरल फिजिक्स की जो एवरीडे रूटीन लाइफ अपीयरेंस होती है वो बहुत एग्जैजरेटेड नहीं होती, बड़े बड़े नहीं दिखते नेचुरल फिजिक्स। नेचुरल फिजिक्स में एक चीज कॉमन होती है और वो ये है कि जब भी जिम में वो होते हैं तो फिजिक में पंप बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा साइज वहां पे दिखता है। बट राइट आफ्टर वॉकिंग आउट ऑफ द जिम, जब वो रेगुलर लाइफ में आते हैं, कपड़े पहनते हैं तो ठीक ठाक ही दिखते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर लाइक नहीं दिखते जो एनहांस्ड होते हैं। और एग्जैक्टली सोहेल खान के साथ भी साल 2006, 7, 8 तक बिल्कुल यही था। साल 2007 से ये है सोहेल खान की फोटोज जब ब्लैक बक केस चल रहा था सलमान भाई का। दे आर स्टैंडिंग राइट आउटसाइड ऑफ अ कोर्ट। येट अगेन ही लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, नथिंग लाइक एन एनहांस्ड बॉडी बिल्डर। साल 2008, अब यहां पे ध्यान देना, ये है अपर बॉडी शॉट सोहेल खान के फ्रॉम हिज फिल्म हीरोज। इन फोटोज में शोल्डर्स का साइज बढ़ गया है, डेल्टोइड्स पे 3D कैप्ड आउट शेप आने लगी है, स्ट्राइएशंस नहीं है, लेकिन ट्रैप्स और चेस्ट भी पिछले सालों से काफी बेहतर है। लेकिन यहां पर भी ही इज कैरिंग अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज। एब्स और ओब्लिक्स अभी भी विजिबल नहीं है और ये भी नेचुरली अचीवेबल है, कुछ बहुत एक्सट्रीम नहीं है। बट यहां पे आई पर्सनली सस्पेक्ट, और मैं गलत भी हो सकता हूं, कि शायद सोहेल खान ने इस दौरान, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान या तो एक ओरल स्टेरॉइड्स की साइकिल करी या तो फिर एक इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स की साइकिल भी करी हो सकती है। एवरेज स्टेरॉइड साइक्लिंग पर बॉडी वाटर रिटेन करती है एंड हेंस सोहेल खान का ये वाला लुक देखो इन फोटोज में, द चेहरा पफी है, पहले से ज्यादा पफी है पिछले साल से। बॉडी भी बहुत फूली हुई है, ऐसा लग रहा है कि बॉडी और स्किन ने वाटर रिटेन किया हुआ है। बट देन अगेन मैं खुद कहूंगा, गलत हो सकता हूं, इट्स वेरी डिबेटेबल स्टिल। साल 2009, सोहेल खान अपनी फिल्म किसान के लिए विजिबली डाउनसाइज लगते हैं। यहाँ पे मे बी इनको कैरेक्टर एक किसान का निभाना होगा तो इन्होंने डेलिबरेटली वेट लॉस किया होगा। ये फोटोज है सोहेल खान की किसान के प्रीमियर से। यहाँ पे देखो नेचुरल नॉर्मल लाइटिंग में फोटो है, ही लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड इनफैक्ट ही हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। साल 2010, सोहेल खान लुक्ड लाइक दिस एट सीमा खान्स रैंप वॉक। साल 2010, इस फोटो में देखो सोहेल खान कितने नॉर्मल दिख रहे हैं। साल 2011, एक जिम की ओपनिंग से सोहेल की ये पिक्चर्स हैं। अगेन ही लुक्स बिल्ट अप हेयर बट लुक्स वेरी नॉर्मल एंड एवरेज जिम गोइंग गाय। साल 2012, येट अगेन नो स्ट्राइकिंग चेंजेस इन हिज अपीयरेंस। साल 2013, लुक एट हिम इन दिस शर्ट, लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। नाउ पे अटेंशन, साल 2014 और 15 में फेशियल चेंजेस आने लगते हैं। ये है साल 2014 से पिक्चर, जॉ देखो चौड़ा होना शुरू हो गया है। साल 2015, बॉडी साइज बढ़ाने लग गई है। साल 2016, फ्रीकी अली की प्रमोशन से इन पिक्चर पे नजर डालो, हेयर की थिनिंग शुरू हो गई है, स्किन की कंडीशन वर्सन होनी शुरू हो गई है और साथ ही शोल्डर्स और ज्यादा ब्रॉड हो गए हैं, ट्रैप्स बढ़ने लग गए हैं, नेक की मसल्स भी थिक हो गई है। साल 2017, ट्यूबलाइट की प्रमोशंस में सलमान खान के ये साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक चीज पे नजर डालो, सलमान और सोहेल खान के शोल्डर्स में कैपिंग का फर्क है। कैपिंग मतलब 3D डेल्ट्स का, कैप्ड आउट डेल्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, टी शर्ट के अंदर से भी दिख रहे हैं और हेफ्ट दिख रहा है। ऑल्दो सोहेल खान रिलैक्स खड़े हुए हैं लेकिन फिर भी वो अपर बॉडी में सलमान खान से ज्यादा हेफ्टी लग रहे हैं। एंड देन कम्स द ईयर 2018 एंड ईयर 2019 जहां पे चीजें बहुत क्लियर हो जाती। साल 2018, सोहेल खान की ये वाली पिक्चर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी से है। यहाँ पे इनका चेहरा देखो, पिछले 3-4 साल, इनफैक्ट 5 साल के कंपैरिजन में चेहरा कंप्लीटली बदल चुका है। गोनियल एंगल बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में, यहाँ पे इनका गोनियल एंगल देखो कितना परफोरेटेड है, बड़ा है। और फिर साल 2019 में सोहेल खान की ये वाली जिम वाली फोटो वायरल होने लगती है। कहा जाता है कि ये 2017-18 में ही क्लिक करी गई थी, लेकिन जो भी है साल 2019 में ये इंटरनेट पे सरफेस होती है। अगेन इस पिक्चर से बहुत ही एविडेंट हो जाता है, टेल टेल पिक्चर है ये, कि यहाँ पे एक्सोजेनस हार्मोन्स को यूज किया गया है बॉडी बिल्ड करने के लिए और साथ ही चेहरा देखो डिस्टेंडेड हो चुका है। अब साल 2020 से लेके साल 2024 के बीच सोहेल खान की अपीयरेंस ऑलमोस्ट हर ईयर वर्सन होती जाती है। हेयर थिनिंग एक्सट्रीम हो जाती है, स्किन भी बहुत ज्यादा कोरस लगने लगती है और साथ ही चेहरा बहुत ही अनयूजुअल तरीके से ब्लोटेड दिखने लगता है। बट एट द सेम टाइम ही कंटिन्यूज टू कैरी द साइज दैट ही हैड बिल्ट। साल 2024 में सोहेल खान अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पूल साइड ये वीडियो अपलोड करते हैं और यहाँ पे देखो इनका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ गया है, चेहरा भी बहुत ज्यादा मोटा हो रखा है, स्वेल्ड अप लग रहा है चेहरा। अब साल 2024 से 25 में ली गई इन फोटोज पे नजर डालो, सोहेल खान की बॉडी में साइज आपको दिखेगा लेकिन कहीं पर भी 2019, 20 और 21 में जो डेफिनेशन थी, लो बॉडी फैट परसेंटेज था, वो अब विजिबली कहीं नहीं है। लेकिन साथ ही में चेहरा डिग्रेड हो गया है, द
way it looks right now is very different from what it looked like 3 or 4 years ago. तो अब आप ये पूछेंगे कि सोहेल खान का जॉ इतना विजिबली ब्रॉड हुआ कैसे? इसको बॉडी बिल्डिंग कल्चर में बोला जाता है द GH जॉ, यानी कि द ग्रोथ हार्मोन जॉ। सिंपली पुट, जब ग्रोथ हार्मोन एक्सोजेनसली बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो मसल्स के साथ साथ कुछ बोन्स के साइज में भी ग्रोथ होती है। एक्सोजेनस ग्रोथ हार्मोन जब रेगुलर बेसिस पे बहुत ही लंबे टाइम तक साइकिल करा जाए, यानी कि इंजेक्ट करा जाए, तो वो एक स्पेसिफिक तरह की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसको बोलते हैं पेरियोस्टील एपोजिशनल ग्रोथ। और इसका मतलब ये होता है कि वो हड्डियां जो ऑलरेडी अपनी लेंथ अचीव कर चुकी हैं, अब ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन की वजह से जो एक्सोजेनसली बाहर से लगाया गया है उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से जो बॉडी में बढ़ गई है, वो हड्डियां लेंथ वाइज ग्रो नहीं करती, वो विड्थ में ग्रो करने लगती। और इसके यूजुअल सिम्टम्स जो विजिबल होते हैं वो क्या होते हैं? सोहेल खान की नाक देखो, ओवर द पास्ट 10 to 12 ईयर्स ये भी डिस्टेंड हुई है, बड़ी हुई है। नेजल पैसेज थिकनिंग इसका एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है। इसी के साथ एक और विजिबल सिम्टम होता है, वो होता है फ्लेयर्ड गोनियल एंगल। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं गोनियल एंगल पे ध्यान देना। सोहेल खान की गोनियल एंगल पिछले 10 से 15 सालों में बड़े से छोटे से बड़े से छोटा होता रहा। सोहेल खान के कानों की शेप भी पिछले 10 से 15 साल में विजिबली चेंज हुई है। कुमेल नांजियानी, आपको याद होगा, ये उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो है। यहां पर भी यही हुआ था, जो गोनियल एंगल फ्लेयर हो गया बिकॉज ही ऑल्सो यूज स्टेरॉइड, जो कि बहुत ऑब्वियस था उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में। ही यूज द सेम थिंग, GH, और उनका GH जॉ बना। और इस अनइवन बोन ग्रोथ के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोमेगाली। लेकिन अब सवाल एक खड़ा होता है कि अब जब जॉ बोन थिक हो गई तो बोन तो अपना साइज लूज करेगी नहीं। और अलायंस की इस वाली फोटो में जो बहुत वायरल हुई थी, जॉ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सर्जिकली ऑपरेट करा गया हो। वो जॉ कहां गया जो चौड़ा? तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल डिडक्शन निकाला है मैंने, वो ये है। गोनियल एंगल के ऊपर एक मसल होती है जिसको बोलते हैं द मैसेटर मसल। इसको च्यूइंग मसल भी बोलते हैं। GH यूज से इसकी भी ग्रोथ होती है जस्ट लाइक एनी अदर मसल इन द बॉडी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ बोन होती है, जिसका मतलब है चाहे बोन बढ़े या ना बढ़े, ये मसल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो कुछ केसेस में गोनियल एंगल की बोन इतनी ज्यादा फ्लेयर आउट हो गई, इतनी नहीं बढ़ती जितनी मैसेटर मसल फ्लेयर आउट हो जाती है, बढ़ जाती। तो सोहेल खान का अलायंस में ये चेहरा कैसे हुआ जो वायरल हुआ था? कुछ ऐसा हुआ हो। सबसे पहले सोहेल एंटर्स द अलायंस हाउस, फॉल्स सिक इन द फर्स्ट वीक। 5 हफ्ते तक सोहेल घर में रहते हैं और इस दौरान जहां तक मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं, इनकी कंप्लीट स्टेरॉइड साइकिल या फिर जो TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट साइकिल जो चल रही थी, वो कंप्लीटली ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। साथ ही में इनकी मसल्स को कोई स्टिमुलस नहीं मिलता एक्सटर्नल, विच मींस ये वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे थे उस टाइम। और जो लोग एनहांस बॉडी बिल्डिंग को जानते हैं, 5 हफ्ते एक अच्छी खासी चलती साइकिल से ऑफ हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन हर चीज बंद कर देना, क्या अपीयरेंस में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं उनको पता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस जो रिपोर्ट करा गया कि ही हैड अ स्टमक बग, स्टमक इन्फेक्शन हुआ उन्हें, और इसके चलते जो उनका फूड कंजम्पशन था, जो कैलोरिक इनटेक था, वो ड्रास्टिकली नीचे गिर गया, विच मींस ही ऑटोमेटिकली स्टेप्ड इनटू अ कैलोरिक डेफिसिट। तो मेरे हिसाब से जो 12 किलो का वेट लॉस रिपोर्ट किया गया, वो खाली स्टमक इन्फेक्शन से ही नहीं हुआ, वो कल्मिनेशन था ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहला रीजन हो सकता है सोहेल खान गोइंग कंप्लीटली ऑफ हिज हार्मोन रिप्लेसमेंट साइकिल, प्लस स्टमक इन्फेक्शन, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट हो गया। और ओवरऑल कोई भी सिकनेस अगर एक्सट्रीम हो जाए, जैसे इनके केस में बताई जा रही थी कि इतने हफ्ते तक उनका पेट खराब रहा, तो सिकनेस में आदमी थोड़ा मुरझा सा जाता ही है। ये सारी चीजें इकट्ठी हुई एंड दैट लेड टू दिस अपीयरेंस ऑफ सोहेल। अलायंस के 5 हफ्तों के दौरान कैलोरिक डेफिसिट के चलते सोहेल ने बहुत सारा वाटर वेट तो लूज किया ही, और सिकनेस ने उसको वर्स कर दिया। और साथ ही अगर उनकी TRT साइकिल और वर्कआउट दोनों साथ में रुक गए तो उनके मसल्स को स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलना भी बंद हो गया। और जब भी एक बंदा अच्छा खासा मसल मास कैरी करता है, जो कि सोहेल खान करते हैं, तो आपका BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट एट रेस्ट बढ़ जाता है, विच मींस अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी को उस मस्कुलेचर को मेंटेन करने के लिए, उस साइज को मेंटेन करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती। इसीलिए आपने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस में देखा होगा, जो लोग बहुत लंबे टाइम से जिम जा रहे थे फिर एकदम ही छोड़ देते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, बट दे बाउंस बैक वेरी क्विकली। वो इसीलिए होता है बिकॉज दे हैव अ बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर। और जहां तक रही जॉ बोन की बात, मैसेटर मसल जो इनकी GH यूज पर जब इनका स्टेरॉइड साइकिल चल रहा था तब बढ़ गई होगी, उसके बाद जैसे इन्होंने छोड़ा वो छोटी हो गई। मे बी इनका गोनियल एंगल कभी बड़ा हुआ ही, क्योंकि अगर परमानेंटली गोनियल एंगल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, ये जो बोन है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, तो वो कहीं जाती नहीं, वो रहती वही, जो कि एटलीस्ट मुझे नहीं पता है, मैं स्पेक्यूलेट ही कर रहा हूं, देखने से तो विजिबल नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा चौड़ा जॉ जो 2019 से 22-23 के बीच में दिख रहा था। इस दौरान सोहेल खान के स्किन और हेयर को क्या हुआ?
जब आदमी टेस्टोस्टेरोन बेस्ड स्टेरॉइड्स यूज करते हैं तो बॉडी में एक तरह का टेस्टोस्टेरोन बनता है जिसको बोलते हैं DHT, यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। यही DHT जब बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो जाके बाइंड करने लगता है हेयर फॉलिकल्स के साथ। ये बाइंडिंग हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करने लग जाती है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग शुरू होती है पहले, और इवेंचुअली वो फॉलिकल्स बाल ही प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। एंड हेंस व्हाट इज हैपनिंग विद सोहेल खान इज द सेम थिंग। ऑन टॉप ऑफ दिस, ये उन लोगों में ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, जैसे सलमान खान और सोहेल खान हैं हेयर लॉस के लिए। तो यहाँ पे चीजें और वर्स हो जाती हैं। दिस एक्सप्लेन्स कि पूरा का पूरा जो उनका सर है, यहाँ से उनकी हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्टेड है, पीछे से बाल बिल्कुल एकदम मरे हुए दिखते हैं। सोहेल की स्किन के साथ क्या हुआ जो विजिबली पिछले 10 सालों में डिग्रेड ही होती गई, वहां मेरा ये अंदाजा है। ग्रोथ हार्मोन और मल्टीपल स्टेरॉइड्स की यूज की वजह से स्किन का टेक्सचर थिक होने लग जाता है, स्किन मोटी दिखने लगती है, अजीब सी खुरदुरी दिखने लगती है बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकैन डेपोजिशन। इनको गैग्स भी बोलते हैं, और बेसिकली सिंपली पुट ये बेसिकली एक वाटर होल्डिंग जेल की तरह होता है दैट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन द फाइबर्स इन योर स्किन, और ये यहाँ पे वाटर रिटेन करने लग जाते हैं। और जब स्किन के फाइबर्स के बीच में ये गैग्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो स्किन स्वोलन लगने लगती है, ऐसा लगता है सूज गई है, व्हिच एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स कि सोहेल खान का कंसिस्टेंट स्वोलन फेस कैसे हुआ होगा। ऑल्दो एक कंसिस्टेंटली स्वोलन लुकिंग फेस क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन से भी हो सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की जो प्रोलॉन्ग्ड यूजेज होती है, अगर कोई बंदा उसे 10-15 साल से कंसिस्टेंट बेसिस पे ले रहा है तो उनकी एजिंग स्पीड अप हो जाती है। स्टेरॉइड्स एग्रेसिवली पुश करते हैं, फोर्स करते हैं मसल फाइबर्स और उनके सपोर्टिंग सेल्युलर स्ट्रक्चर्स को टू डिवाइड एंड रिपेयर देमसेल्व्स एट अननेचुरल स्पीड्स। तो एक नॉर्मल बंदे की जो सेल्युलर लाइफ साइकिल होती है बॉडी की, वो एब्सोल्युटली चेंज हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है व्हेन स्टेरॉइड्स एक्सोजेनस हार्मोन्स आर फोर्स्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हेवी स्टेरॉइड यूजेज नेचुरल कोलाजन प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर देती है एंड हेंस स्किन खराब होने लगती है, जल्दी एजिंग दिखती है। एंड्रोजन रिसेप्टर्स बॉडी में फ्लड हो जाते हैं, जो DHT प्रोडक्शन होती है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि हेयर फॉल एक्सेलरेट हो जाता है। और साथ ही यही नहीं, अगर बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक अनचेक्ड तरीके से लिए जाए स्टेरॉइड्स तो ब्रेन पे भी डिकेइंग होने लगती है, ब्रेन भी एक्सेलरेटेड तरीके से एजिंग के साइंस दिखाने लगता है। मेडिकल टर्म्स में एक चीज होती है बैग, ब्रेन एज गैप। रिसर्चेस में ये पता लगा है कि ब्रेन एज गैप जो होता है वो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूजर्स में बहुत ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर्ड टू नेचुरल पीपल हु हैवंट टेकन एनी एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स। तो तभी आप किसी भी अगर बॉडी बिल्डर को देखेंगे जो प्रोफेशनल लेवल पे, मिस्टर ओलंपिया के लेवल्स पे कंपीट कर रहे हैं, वो होंगे 24 से 30 साल के, लेकिन वो दिखेंगे 45 से 50 साल। सिंस हार्मोन मैनिपुलेशन है और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में बॉडी में एकदम बढ़ जाते हैं, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी और बाकी इमोशंस को भी बहुत ज्यादा तरीके से अप रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पहले से ही बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है या उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत सारे हार्मोन या स्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो इस चीज को एक्सेलरेट कर देते हैं, बंदे वायलेंट हो जाते हैं, या जो डिप्रेशन में है वो और ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस टेक्स ईयर्स टू हैपन। ये 1-2 साल में नहीं होता, ये टाइम लेता है होने में, एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको सोहेल खान की पूरी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में बताई। और जहां तक बात रही सोहेल खान के ओजेम्पिक यूज की, जो उनकी हर फोटो के नीचे 50,000 बार कमेंट किया गया है, तो ये बिल्कुल बेवकूफाना ही हैज नॉट, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, यूज्ड ओजेम्पिक। नंबर 1, वो फ्लफी जरूर हो गए होंगे, लेकिन कभी भी उनको इतने एक्सट्रीम वेट इश्यूज हुए ही नहीं कि उनको ओजेम्पिक यूज कराया जाए। दूसरी चीज, वो डायबिटिक है या नहीं, और डायबिटीज के चलते उन्होंने ओजेम्पिक ली जिससे उनका वेट लॉस इतना एक्सट्रीम में ट्रिगर हो गया, वो डिस्क्लोज नहीं है, वो बात पता ही नहीं है किसी को। हर पिच का हुआ चेहरा ओजेम्पिक फेस नहीं होता, देयर आर अ टन ऑफ अदर हार्मोन्स दैट कैन डू दिस। मेरे हिसाब से सोहेल खान राइट नाउ इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पैच ऑफ डिप्रेशन, और अलायंस में सलमान खान ने उनको सिफारिश लगा के इसीलिए डाला ताकि उनका थोड़ा सा मूड बदले, वो अपने घर से निकले। वरना खुद सोचो, डज सोहेल खान नीड एनी पार्टिसिपेशन मनी? नो। डज ही नीड फेम एंड रेलेवेंस? नो। डज ही नीड टू प्रमोट एनी फिल्म ऑफ हिज दैट इज कमिंग अप? नो, ही डिडंट डू एनीथिंग। पूरे शो में उन्होंने कोई कंटेंट नहीं दिया। अगर सोहेल खान की जगह कोई और कंटेस्टेंट ऐसे करता, घर के अंदर कोई कंटेंट ना देता, सिर्फ सो रहा है या वहां बैठा हुआ है कुछ बोल नहीं रहा, तो उसको पहले हफ्ते में ही निकाल देते। खान फैमिली को डेस्परेटली सोहेल खान को अपने साइलो में से निकालना था और एक ऐसी जगह डालना था जहां वो पहले कभी ना गया हो, और रियलिटी शोज और सलमान खान तो हैं ही, तो उनको वहां पे दिलवा दिया गया, बिठवा दिया गया। उन्होंने सोचा कि शायद ये डिप्रेशन से निकलने में इसकी हेल्प करे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद देख लेना, साल 2020 से लेकर अब तक जहां पे भी सोहेल खान की कोई भी पब्लिक अपीयरेंस हुई है, द वे ही लुक्स, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, बाल एकदम उजड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मुंह सूजा हुआ है, जोन्ड आउट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ऑल दीज आर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेरॉइड साइकिल से ऑन एंड ऑफ होना डिप्रेशन को एक्सेलरेट कर सकता है, आपके इमोशंस को बड़े ही जबरदस्त और बड़े ही हेवायर तरीके से अप रेगुलेट कर सकता है। सलमान और सोहेल वाला जो एपिसोड था, उसमें सलमान जिस तरीके से सोहेल से बात कर रहे थे, इनफैक्ट ये वाली क्लिप देखो जहां पे ये दोनों हग कर रहे हैं, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। इट लुक्स लाइक सलमान वांट्स हिम टू गेट बेटर। तो ये थी सोहेल
खान के अपीयरेंस को लेके मेरी डिडक्शन। आई डियरली होप कि पहली बात तो सोहेल खान डिप्रेशन में ना हो, और दूसरी बात अगर वो हो भी देन ही मेक्स आउट ऑफ। ट्रोलिंग इंटरनेट का एक इंटीग्रल हिस्सा है, वो चलता रहेगा। उनको पता भी होगा कि उनके साथ ये हो रहा है इंटरनेट पे, बट एट द सेम टाइम वो कॉमेडी सर्कस जैसे शो के उस टाइम पर होस्ट रहे हैं जहां पे बहुत ही अनफिल्टर्ड कॉमेडी हुआ करती थी वहां पे। सो आई एम प्रीटी श्योर ही नोज हाउ टू टेक दिस ट्रोलिंग एज अ स्पोर्ट। सो एट लास्ट आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, एंड ऑल ऑफ अस होप दैट सोहेल खान गेट्स बेटर। अगली वीडियो होने वाली है आदि पुरुष का रोज। दूसरी बार उसको देखने में भैया मेरी तो एक आंख में मोतिया ही हो गया, बार और क्या क्या हुआ मेरे गुर्दे फेफड़ों में ये मैं तुम्हारे को वीडियो में बताऊंगा। अगले हफ्ते मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी पार्टी।